हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे पर। अब हमको कराने जा रहे हैं कन्वेक्स एक्ट पर। ये 5 मिनट्स है हमारा और इसमें आपको हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस कराएंगे कि आप उनको कभी भूल नहीं पाएंगे। एक बार भी अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देख लिया तो आपके मार्क्स जो हैं फुल में से फुल ही आएंगे। 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स यू विल 10। तो पहला क्वेश्चन है हमारा आपके सामने स्क्रीन पर। लगातार आप बने रहिए, आपको एक भी सेकंड अगर आपने मिस की तो आप नहीं समझ पाएंगे सही से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। इस ट्रायंगल को हमें कंसीडर करना है विद वर्टिसेस 0 0 2 0 1 1। इसमें जो है हमारा जो ये है, कंसीडर द ट्रायंगल विद वर्टिसेस। देखिए अब आपके सामने स्क्रीन पर है। हम किस प्रकार से इन्हें मालूम करते हैं कि इनमें से हमारा कौन सा विकल्प जो है सही है। तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है। इस ट्रायंगल में ये पूछ रहा है कि 0.3 0.2 इज ए कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्टिसेस। कौन से वर्टिस का के साथ में इसमें कौन सा हमारा पार्ट जो है वो सही है, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन कौन से वाला पार्ट सही बनाता है। तो देखिए बहुत आसान तरीका, आप निकालने के बजाय एक तरीका ये है कि आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए। 0.75 की 0 में मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी, 0। पहले पहले नंबर की बता रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट प्लेस्ड नंबर्स हैं। तो 0.05 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, ये 0.05 की 2 में तो ये कितना आ गया 0.1। 0.2 की 1 में करेंगे तो कितना जाएगा 0.2। और इस तरह से देखिए ये हमारा आ जाएगा कितना 0.3। ये कितना आ गया है हमारा 0.3। इसका मतलब ये हमारा सही आ रहा है बिल्कुल 0.3। और दूसरे वाले को भी देखिए मल्टीप्लाई करके, अगर 0.75 को 0 में करते हैं तो क्या जाएगा 0। 0.05 को 0 में करते हैं तो क्या जाएगा 0। ये 0.05 की 0 में की थी हमने इस वाले में। और 0.2 की इस 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा ये 0.2। इस तरह से ये 0.2 आगे आ रहा है हमारा। इसका जो जोड़ है, इसका जो सम है वो 0.2 आ गया है। तो इसका मतलब हमारा ये वाला विकल्प जो है ये 0.3 0.2 ये हमारा आंसर है। तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो इसमें कोई सा भी हमारा करेक्ट नहीं बैठता है, चाहे आप किसी की मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये सही नहीं है, इसलिए आप ये सीख गए होंगे। आपको निकालने की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। हमने आपको ऐसे ट्रिक बता दी है कि आप इसको नहीं भूलेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो आप देखिए गाइस, लगातार बने रहिए। हम आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप किसी भी क्वेश्चन को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको इसके सॉल्यूशन सहित हम बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं साथ साथ में। द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द सेट, ये एक्सट्रीम पॉइंट है ऑफ द सेट एक्स वाई सच दैट मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए आपने ये मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 ये आपने पढ़ा हुआ है। ये किसकी इक्वेशन है, तो मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1 किसकी इक्वेशन है, देखिए ये आपने लाइन की इक्वेशन पढ़ी है, एक्स लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1। इसका मतलब एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1, ये एक लाइन की इक्वेशन है, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1। तो इसी तरह से मोड वाई इक्वल टू, जो इसमें दिया हुआ है ये मोड वाई इक्वल टू 1 और -1, मोड वाई लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसको हम लिखेंगे वाई लाइज बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, तो ये दो लाइन की इक्वेशन है। मैं इनको आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से हम इनको ट्रेस करते हैं। तो एक लाइन की इक्वेशन जो आप जानते हैं, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1, ये मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से। आपने देखा होगा कि अगर हम ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं और इस पर ये एक्स इक्वल टू 1 लाइन ये हो जाएगी, एक्स इक्वल टू -1 ये हो जाएगी, वाई इक्वल टू 1 ये हो जाएगी, वाई इक्वल टू -1 ये हो जाएगी। और जो इनके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स मीन्स वर्टिसेस, देखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं, इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इसके, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स मैं चलो इस कलर से बना देता हूँ आपको, ये ताकि याद रहेगा। ये अलग अलग आपको चमक रहा है, ये इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स इसके क्या बनेंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं इस वाले पॉइंट के। अगर हम इसको ए कह रहे हैं, ए पॉइंट कह रहे हैं, इसको बी कह रहे हैं, इसको सी कह रहे हैं, इसको डी कह रहे हैं, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं हमारे, बताइए आप। 1 और 1 हैं। बी के क्या हैं, बोलिए, बी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, बी के कोऑर्डिनेट हैं -1 1। वेरी गुड। सी के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, सी के बोलिए -1 -1। और डी के क्या कोऑर्डिनेट हैं हमारे, कितने हैं बताइए, 1 और -1। तो इस प्रकार से हमने निकाल लिया है ये 1 और -1, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आगे हैं।
तो ये हमने प्रूव कर दिया है कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1 1 -1 1 इस तरह से। ये देखिए इसका कौन सा पार्ट सही है, तो थर्ड जो है ये बिल्कुल सही हमें बताता है। 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1, तो इस प्रकार से हमने निकाल दिया है आपके सामने गाइस। आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप एक सेकंड में देखते ही इसको सोल्व कर देंगे। तो लगातार बने रहिए। अब हम चलते हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए ये क्या कहता है, द कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, द कन्वेक्स लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स x डैश एंड x डबल डैश इज गिवन बाय। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे सामने x डैश एंड x डबल डैश का। तो ये हमने पढ़ा है लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए x इक्वल टू, देखिए इस तरह से पढ़ सकते हैं आप, या और भी तरीके से पढ़ सकते हैं कि x इक्वल टू किसी बुक्स में लिखा हुआ है लैम्डा x1 प्लस लैम्डा x2, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, या लैम्डा 1 x1 लैम्डा 2 x2 इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपने देखा होगा अलग अलग तरीके से, या लैम्डा x प्लस लैम्डा y भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू जो पॉइंट है x डैश x डबल डैश, तो ये x सच दैट लैम्डा डैश लैम्डा डबल डैश आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो लैम्डा डैश प्लस लैम्डा डबल डैश ये किसकी वैल्यू, तो लैम्डा डैश प्लस लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी होती है बताइए आप, लैम्डा डैश प्लस लैम्डा डबल डैश की वैल्यू, तो ये कितनी होती है हमारी, बताइए ये कितनी होती है 1। इनका जो सम है ये कितना होता है, टोटल मिला के 1 होता है। क्योंकि हमने ये पढ़ा है, देखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी तो लिखते हैं लैम्डा x प्लस 1 माइनस लैम्डा x, इस तरीके से भी लिखते हैं, या इसे x1 इसको x2 लिखते हैं पॉइंट को, और हम फिर इस ये लैम्डा और ये 1 माइनस लैम्डा की टोटल वैल्यू क्या होती है 1 लेते हैं। या अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 हम ले रहे हैं तो इनका जो जोड़ है लैम्डा प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं कि ये यही दिया हुआ है लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 जो है ये 1 है गाइस। तो अब हम चलते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी अकर्स एट। ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है आपने देखा होगा जब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं, ये देखिए मैं आपके सामने बना के दिखाता हूँ ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। मैंने वैसे बताया हुआ भी है, लेकिन फिर भी ये देखिए हम इस तरह से अगर लाइन ट्रेस करते हैं हम, तो ये जो रीज़न है हमारा जो रीज़न हम लेंगे, ये रीज़न अगर हमने ले लिया, ये वाला जो रीज़न है ये मैं बता रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करके, ये वाला जो रीज़न है इस वाले रीज़न में देखिए आप, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी अकर्स एट, देखिए हम कहाँ लेते हैं, अगर मैक्सिमम लेंगे इस रीजन का मैक्सिमम तो कहाँ पर पड़ रहा है, इसका रीजन का तो मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर पड़ रहा है। ये देखिए मैंने अलग कलर से आपको शो किया है, यहाँ पर पड़ रहा है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, आप स्क्रीन को रोक कर देखिए, समझिए। तो दिस इज एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम जो इसका सॉल्यूशन का जो एक्सट्रीम पॉइंट है, द ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हम निकालते हैं ऑफ एलपीपी अकर्स एट एन एक्सट्रीम पॉइंट, या एक्सट्रीम पॉइंट पर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो दिस द क्वेश्चन गिव्स ऑप्शन थर्ड, अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 5, एंड एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कन्वेक्स सेट इज, एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कन्वेक्स सेट, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कन्वेक्स सेट। अब देखिए एक्सट्रीम पॉइंट अभी हमने बताया था, इस क्वेश्चन पहले में भी बताया था, 4th में बताया आपको। एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कन्वेक्स सेट इज, एक्सट्रीम पॉइंट जो है वो कहाँ पर होगा, एक्सट्रीम पॉइंट बताइए कहाँ पर होगा। देखिए हम जैसे हमने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, इफ वी ड्रॉ ए क्यूब, हम एक क्यूब को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आपको ये देखिए इस क्यूब को हमने ड्रॉ कर लिया, इस तरह से मैंने बताया था। तो ये जो है हमारे जो पॉइंट्स हैं, हमारे जो ये पॉइंट्स हैं कौन से पॉइंट्स, ये दीज पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है हमने अलग कलर से दिखा रहे हैं, ग्रीन कलर से आपको दिख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये कौन से पॉइंट होते हैं, ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं। तो एवरी एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ ए कन्वेक्स सेट इज ए, बताओ क्या होगा, बाउंड्री पॉइंट। क्या है, एक बाउंड्री पॉइंट है ये, ठीक है। ये जितने पॉइंट हैं कौन से पॉइंट है हमारे, ये बाउंड्री पॉइंट है। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना रटे आप आंसर देंगे इनके लगातार, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए। तो ये देखिए क्या कहता है, ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए कन्वेक्स सेट आर,
ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए कन्वेक्स सेट। बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए कन्वेक्स सेट, देखिए अभी हमने एग्जांपल लिया था, ये क्यूब का ही एग्जांपल मैं दोबारा से आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ। तो ये अब आप इनका जवाब तुरंत दे देंगे, आप सीख गए होंगे कि किस तरह से इनके सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। तो ये इसमें कह रहा है द ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए कन्वेक्स सेट आर, तो देखिए बाउंड्री पॉइंट्स बता देते हैं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं हमारे, ये जो पॉइंट्स हैं ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं सभी, ये जहाँ भी कहीं मतलब बाउंड्री पे होंगे, ये यहाँ पर पॉइंट होंगे, ये सब बाउंड्री पॉइंट्स हैं, ऑल द बाउंड्री पॉइंट्स। तो अब इसमें कहता है ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए कन्वेक्स सेट आर। अब ये जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, यहाँ भी देखो ये बाउंड्री पॉइंट है, लेकिन इसको हम एक्सट्रीम पॉइंट भी कहते हैं। ये एक्सट्रीम पॉइंट भी है हमारा, ये बाउंड्री पॉइंट भी है, एक्सट्रीम पॉइंट भी है। तो इसलिए ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ये कि हमारा जो है बाउंड्री पॉइंट्स आर नॉट नेसेसरीली एक्सट्रीम पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं ये देखो, ये वाले जो पॉइंट्स है जरूरी नहीं है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट ही हों। ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए कन्वेक्स सेट आर नॉट नेसेसरीली एक्सट्रीम पॉइंट। जरूरी नहीं है कि एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये भी बाउंड्री पॉइंट है, ये भी बाउंड्री पॉइंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट हो। तो इस तरह से हमारा आर नॉट नेसेसरीली एक्सट्रीम पॉइंट। ठीक है गाइस, लगातार आप बने रहिए, आपको हम ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे कि आप इनको कभी भूल नहीं पाएंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ इफ एक्स बी ए पॉइंट इन ए कन्वेक्स सेट। कन्वेक्स सेट में एक पॉइंट सी है एंड देयर डू नॉट एग्जिस्ट अदर टू पॉइंट्स एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश। एक्स डैश इज नॉट इक्वल टू एक्स डबल डैश। देखिए ये दिया हुआ है, ये हम देख रहे हैं इधर से कि एक्स डैश और एक्स डबल डैश जो है दो पॉइंट हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि x1 x2 दो पॉइंट हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि x और y दो पॉइंट हैं। और इसमें शर्त दी हुई है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है हमारा। ठीक है, ये x1 इज नॉट इक्वल टू x2 दिया हुआ है। तो अब हमें इसको ये कह रहा है हमारे से कि इन द सेट सी सच दैट x इक्वल टू लैम्डा एक्स डैश प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स डैश, देन द पॉइंट x इज कॉल्ड। तो x जो है वो क्या कहलाता है हमारा, ये बताइए x क्या कहलाता है, आपने पढ़ा हुआ है। इफ x बी ए पॉइंट इन ए कन्वेक्स सेट, x जो है कन्वेक्स सेट के अंदर कोई पॉइंट है, देयर डू नॉट एग्जिस्ट अदर टू पॉइंट्स x डैश एंड x डबल डैश इन द सेट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अब देखिए ये वही आ गया है हमारे सामने कि अभी जैसे हमने आपको बताया था कि हम ये अगर एक क्वाड्रिलेटरल लिया है हमने, और इसमें इसने शर्त दी है कि x1 और x2 दो पॉइंट्स हैं, x डैश और x डबल डैश कोई दो पॉइंट हैं हमारे। अब मैं बताता हूँ आपको, ये हमने डिफरेंट कलर लिया है इसका। तो अगर मान लिया ये कोई दो पॉइंट हैं इसके, ठीक है, कोई दो पॉइंट ले लिए हैं हमने, और इसने शर्त ये लगाई कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, यानी कि दोनों सेम नहीं है पॉइंट्स। ठीक है, ये दोनों जो है सेम पॉइंट नहीं है। हमने ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर लिया है हमारा, और ये दोनों कोई सेम पॉइंट नहीं है। और ये कन्वेक्स सच दैट x इक्वल टू लैम्डा एक्स डैश प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स डैश, और इनका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन भी बनता है। ये जैसे बता रहा है कि इनका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ही बन रहा है। देन द पॉइंट x इज कॉल्ड एज। तो x जो है वो पॉइंट इस पर कहीं है बीच में, इनका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन पर कहीं ये पॉइंट है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इज, क्योंकि उनका कन्वेक्स x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब हमारा इज एन x पॉइंट इज कॉल्ड एन, जो x पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है हमारा, एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये एक्सट्रीम पॉइंट है। कैसा पॉइंट है ये हमारा एक्सट्रीम पॉइंट हो जाएगा। कन्वेक्स सेट C में है, देयर डू नॉट एग्जिस्ट एनी अदर टू पॉइंट्स। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, मैं एक बार दोबारा से प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए। तो जैसे अभी हमने बताया था कि ये हमने कोई क्वाड्रिलेटरल लिया है, क्वाड्रिलेटरल में x भी ए पॉइंट ऑन ए कन्वेक्स सेट C एंड x डैश और x डबल डैश इन द सेट देयर डू नॉट एग्जिस्ट अदर टू पॉइंट्स x डैश x डबल डैश इन द सेट सच दैट, यानी कि दो जो पॉइंट है ना ये x डैश, ये देखिए हम पॉइंट लेते हैं, अगर मान लिया हम ये पॉइंट ले रहे हैं इस तरीके से, ये पॉइंट हमने लिए हैं कि ये देयर डू नॉट एग्जिस्ट अदर टू पॉइंट्स, तो उसमें जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इस तरह के पॉइंट्स हैं दोनों।
ठीक है, उनका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाया है हमने। देन द पॉइंट एक्स इज कॉल्ड एन एक्सट्रीम पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है, देयर डू नॉट एग्जिस्ट अदर टू पॉइंट्स इन द सेट। इस सेट के अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, यहाँ अंदर नहीं है ये, ठीक है ना, ये अंदर नहीं है, बाहर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, तो इसके अंदर नहीं है ना, इसलिए हम इनको पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये कैसे सेट पॉइंट है हमारे, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। तो गाइज अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आपके सामने आ गया है क्वेश्चन नंबर 8। ए सेट इज कन्वेक्स इफ द कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ए सेट इज कन्वेक्स इफ द कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, ए सेट इज कन्वेक्स, सेट जो है कन्वेक्स सेट है, इफ द कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू पॉइंट्स लाई इनसाइड द सेट ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द, ए सेट इज कन्वेक्स इफ द कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू पॉइंट्स लाई, कन्वेक्स कॉम्बिनेशन जो है उनका अगर कहाँ पर पड़ता है, तो देखिए अभी हमने जैसे बताया कि ये कोई हमारा सेट है, कन्वेक्स सेट है, ये सेट इज कन्वेक्स, इसने पहले दिया हुआ है इफ द कन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू पॉइंट्स, दो कोई पॉइंट ले लिए हैं हमने, और कब होता है ये, जब इनका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन, इनका जो लाइन सेगमेंट है, होली लाइज इन द सेट। इसका मतलब है हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। ये इस प्रकार से हम इसको करेंगे। देखिए गाइस, अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 आया हुआ है, और इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली कन्वेक्स एट एक्स इफ फॉर एक्स डैश एक्स डबल डैश। तो देखिए इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, और एफ लैम्डा एक्स डैश प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स डबल डैश इज लेस देन लैम्डा एफ एक्स डैश प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ एक्स डबल डैश वेयर लाइज। तो इसमें हमें जो है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर हम, ये ऐसे कह रहा है कि मान लिया यहाँ पर दो हमने ये सेट लिए हैं, ये इसका जो है इमेज बनी हुई है, इधर ये इमेज बनी हुई है, और ये पॉइंट है हमारा, यहाँ पर कोई x1 है, आप समझने के लिए ले सकते हैं, ये हमारा कोई पॉइंट x2 है, और इनके जो इमेज बनी हुई है वो fx1 है, और इसकी जो इमेज बनी हुई है वो fx2 पर है। ये इस तरह से इमेज बनी हुई है, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये आपको आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो ये कह रहा है कि इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली कन्वेक्स एट एक्स इफ फॉर लैम्डा एक्स डैश प्लस 1 माइनस लैम्डा एक्स डैश, यानी कि ये जो हम एक लाइन ये बना रहे हैं, ये इधर कन्वेक्स सेट का एलिमेंट्स हैं, और ये इसकी जब इमेज इधर बनेगी, इधर ये राइट साइड में जब इसकी इमेज बनेगी, तो ये जो इमेज हमारी बन रही है, ये हमारी इमेज इधर बनी हुई है, तो ये जो इनका कन्वेक्स कॉम्बिनेशन इधर बन रहा है, ये बन गया इधर कन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो वेयर, अब ये कब बनेगा, इस सेट टू बी स्ट्रिक्टली, तो जब स्ट्रिक्टली कब बनता है, जब लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, 0 से तो बड़ी हो और 1 से कम हो, तभी ये स्ट्रिक्टली कन्वेक्स होता है। क्योंकि लैम्डा की वैल्यू अगर ज़्यादा बड़ी आती है तो ये इससे बाहर निकल जाएगा, तब भी ये नहीं बनेगा। तो इसलिए लैम्डा की जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बताया, टू हाइपर प्लेन्स हैं, टू हाइपर प्लेन्स। अब देखिए दो हाइपर प्लेन है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और ये आर सेड टू बी पैरेलल। ये पैरेलल कब कहलाते हैं, तो देखिए ये एक मैंने प्लेन बनाया है आपके सामने, एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है, आप समझिए ये दूसरा प्लेन है हमारा, ठीक है, ये दूसरा प्लेन है, और इस दूसरे प्लेन में अब आप देखिए ये जो है ये क्या बात कर रहा है कि टू हाइपर प्लेन्स, इस प्लेन को हम कह रहे हैं सी डैश एक्स इक्वल टू जेड, और इस प्लेन को हम कह रहे हैं सी डबल डैश एक्स इक्वल टू जेड। इस तरह से हम इनको कह रहे हैं। अब ये क्या कहता है इसमें कि पैरेलल कहलाते हैं। कब पैरेलल कहलाते हैं, ये कब पैरेलल पॉइंट कहलाते हैं, तो आप देखिए गाइस किस तरह से हम पैरेलल, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम, और इसे क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्मल, इफ़ दे हैव सेम यूनिट नॉर्मल, यानी कि इनके बीच जो डिस्टेंस है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये, और ये डिस्टेंस जो है जब ये सेम होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्मल। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट नॉर्मल। तो इस प्रकार से ये यूनिट नॉर्मल है व्हेन दे हैव सेम यूनिट नॉर्मल। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। तो गाइज आप बिल्कुल भी नहीं भूल पाएंगे, और हमने इस तरीके से आपको बताया। अगर आपको ये पसंद आई हो वीडियो, तरीका हमारा पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने और दोस्तों में भी, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आ सकें जिसको आप चाहते हैं। और आपके अच्छे नंबर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ज़रूर। धन्यवाद।